कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। पिछले साल इन्होंने करीबन 516 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अभी इन्होंने एक जर्मन कंपनी खरीदी है जो 1200 करोड़ इनके रेवेन्यू को ऐड करेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी करीबन 3200 3300 का टारगेट प्राइस बन सकता है। तो ये 2 अच्छे विकल्प हैं जो ऐसे बाजार में आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, तो ये इनको एक्युमुलेट करना चाहिए। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक मार्केट्स यू पे सो मच अप्रोच सर। बताने के लिए। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ दोषी सर जुड़ गए हैं। मिथिल सर नमस्कार। सर गुड मॉर्निंग। तनिषा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर रजत सर, मैं शुरुआत करना चाहूंगी बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी जो आ गई है उससे, कि बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी अभी आई है उसमें उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट में जो कटौती की है बढ़ोतरी की 0.75%। बढ़ोतरी की है 0.75%। 30 साल में सबसे ज्यादा हुई है भाई, 1995 ये के साथ। 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है, 0.25% बढ़ाए हैं। उनके इंटरेस्ट रेट्स ना इतनी उनको आदत नहीं है। वो ऐसी कंट्री जहां पर बहुत सस्ता पैसा मिलता है, वो कहते हैं खर्च करो खर्च करो खर्च करो, वो ऐसा बोलते हैं करने को। अभी उनके पास इंटरेस्ट रेट्स हो गए हैं 0.75% और यहाँ से और बढ़ेंगे। अब मुद्दा हाँ यही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी अर्थव्यवस्था पे दबाव आएगा, लेकिन महंगाई कम होगी। पर हमारे यहाँ पर पैसा जो है, जहां से आप इजी फाइनेंसिंग करके दुनिया भर के बाजारों में लगा सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इसलिए बाजार को शेक आउट होना था, लेकिन बाजार करता है बिल्कुल उल्टा। आप जितना सोच लो जितनी कैलकुलेशन कर लो, उसके बिल्कुल विपरीत चलता है मार्केट। तो एकदम से गिफ्ट निफ्टी ऊपर आ गया 90 पॉइंट्स, निके ऊपर आ गया 1.5%, और कॉस्पी भी 1% ऊपर आ गया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो भी खेल होगा 11 बजे के आसपास होगा, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा। बाजार सेटल किसी को नहीं होने देता, अनसेटल मूव कर देता है एकदम से कुछ। तो सर आज मिथिल सर, ये फिर से 25,900 के स्तर पे खुल रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मुद्दा ये है कि 25,900 से 25,930 के आसपास आते हैं, वहां कोई बेच जाता है। सर कहीं आप तो नहीं बेचते? अरे नहीं सर, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं मार्केट में कभी कुछ भी बेचूं। सिर्फ प्रॉफिट बुक करूँ और ऊपर पे और लेके जाऊँ। तो अभी फिर से वही खुल रहे हैं 25,900 के आसपास? खुल गए सर खुल गए, सर खुल 25,920। गए। हम लोग ऑलरेडी 103 पॉइंट अप है, 25,917 चल रहा है अभी करंटली स्पॉट। तो वही तो व्यू बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करना ओपनिंग तो चाहिए? अच्छी हो गई है ऑलरेडी। आई थिंक सो डाइजेस्टेड था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मोमेंटम में हमें बेनिफिट मिला है कि ओवरऑल व्यू बुलिश ही रहेगा शायद से। कल के दिन पे एक अच्छी सी मोमेंटम देखने मिली थी एक्चुअली। कल के दिन पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों अपने मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुए हैं और इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन की हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कल की दिन में एक अच्छी सी स्ट्रेंथ फॉर्मेशन दिखी थी। ऑफ कोर्स हम लोग थोड़े डाइसी थे कि अगर रेट हाइक होंगे तो थोड़ी बिकवाली आने के चांसेस है, बट अभी के हिसाब से देख रहे तो ऑफ कोर्स ये डाइजेस्टेड व्यू था, तो स्ट्रीट के हिसाब से ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो अभी करना क्या चाहिए सर फिर? अभी आज देखो, जैसे ये मैंने देख के तो बहुत खुशी हो रही है कि पहले ही टिक में बहुत ऊपर आ गए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से पेश करता हूँ इस चार्ट को। अब ये इस गिरावट से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले जोन में जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर इतनी सप्लाई है, इतनी सप्लाई, कितना कितना बेचते हैं सर यहाँ, मतलब बेरहमी से बेचते हैं। अभी क्या करना चाहिए? हम निकलेंगे 26,000 लेवल के ऊपर की नहीं? तनीषा बोल रही थी निकल जाएंगे। देखिए, जो आईटी में मूव देखने मिला है, मुझे लग रहा है कि ये बार शायद से हम अगर सस्टेनेबल मूव मिल गया, आज की क्लोजिंग 26,100 के ऊपर आनी चाहिए, तो हमें साथ आगे बढ़त देखते हुए मिल सकती है। और देखा जाए तो डिफेंसिव प्ले में फार्मास भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज में हमें मोमेंटम में शायद से आज मोमेंट आगे फर्दर मोमेंटम मिले। मतलब मुझे ये भी पूछना है कि कौन कौन से आज शेयर्स जो हैं वो आपको लगता है कि जगह बना पाएंगे? आज थोड़े टॉपिक्स रहने वाले, गेनिंग में रहने वाले। अगर कल की बात करें तो कल में जो मिड कैप हमारे गेनर्स थे उसमें इंडिको, टीसीएस, मैक्स हेल्थ ये सब थे, इन्फोसिस था। तो ये आज भी मार्केट में रहेंगे या फिर आपको लगता है सर कि अभी ये टू सून टू से इट है? मेरे को तो जैसे रिलायंस ऊपर जाता नजर आता है, मेरे को तो बहुत ही मजा आता है सर। 1.5% ऊपर, 1% ऊपर आ सर सेम है। हाँ तो वही तो, ऐसा लगता है बाजार में सब कुछ ठीक हो गया जैसे रिलायंस चलना शुरू होता है। तो 1.25% ऊपर आ गया 1563 के लेवल पे। आपकी पिक्स क्या है और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपकी राय? सी रिलायंस है पहली पिक है हमारी। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम कंटिन्यू रहे। हाँ, यहाँ पे हम 1650 देख रहे हैं। बाद में दूसरे जो स्टॉक्स हमारे में है रेडार पे, जो हमने शेयर भी किए हुए हैं, उसमें लुपिन है। लुपिन मोमेंटम में है। टीसीएस में अच्छा उछाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो टीसीएस यहाँ से फर्दर मूव हो सकता है। टीसीएस पे अपसाइड पे हम 3,400 3,600 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज गैप अप मूव दिया है 200 डे मूविंग एवरेज के साथ।
कल क्लोजिंग दे दी थी ऑलरेडी उसके ऊपर, बट आज गैप अप देखने मिला है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम फर्दर मोमेंटम 3400 3600 आगे के दिनों में देख पाएंगे। हाँ, लुपिन पे भी सिमिलरली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लुपिन पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, 2200 2300 के लेवल्स यहाँ पे हम फर्दर मोमेंटम में देख सकते हैं। एक बड़ी ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिली है, तो यहाँ से हम फर्दर मूव वहां पे देख सकते हैं। फिर तीसरा स्टॉक एक एपीएल अपोलो है, इसने भी बड़ा ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया हुआ है। यहाँ पे हम 1850 1950 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसआरएफ कंटिन्यूड मूव पे है केमिकल स्पेस में, तो यहाँ पे हम 3100 3130 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास तो बहुत सारी पिक्स हैं ऐसे वाली मार्केट इंडिगो में, पे 5250 सारी पिक्स, 5400 दिख रहे हैं। इतनी सारी पिक्स है, मतलब इतना पैसा बना रहे हो आप तो ऐसी वाली मार्केट में, लोगों का पैसा बन ही नहीं रहा है। आपने कम से कम 3 4 ज्यादा बता दिए बल्कि। सर अभी लिस्ट बाकी है, देखने जाएंगे तो, बट अच्छी आपने एक लगी। एचडीएफसी एएमसी बताया था सर, तब चला था, फिर नीचे आ गया था, उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हो गया, उसके दिन ही फिर के, मतलब इतना जबरदस्त आपने क्या देख लिया था उसमें? सर अभी भी व्यू बुलिश ही है सर, यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी पे जो हिसाब से, अगर हमने फॉल में भी होल्ड किया था, जो हैमर पैटर्न बनी थी उसका लो नहीं टूटा था। और को अच्छा डेटा के ऑफकोर्स सेबी के इसके बाद से ये कल के दिन पे अभी के लिए इम्पोर्टेंट 760 टूटना। हम्म मुझे लगता है आज स्टॉकिंग न्यूज भी है कुछ जो खबरों में बने हुए हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, आईसीआईसीआई अपना प्रेडेंशियल, उसका आज ओला लिस्टिंग ओला भी तो हुई है। मैनेजमेंट ने बोल दिया कि वो नहीं और बेच रहे शेयर्स हाँ 1200। सर, आपने बताया भी था तो सर। आज बिल्कुल विपरीत स्थिति हो जाएगी, आज वो स्टॉक चढ़ जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ चार्ट। तो सर कल से हम बता रहे हैं ओला बना आका गोला, लेकिन ना 3 दिन से बेचने के बाद आप बोल रहे हैं अब नहीं बेचेंगे, इतना तो बेच दिया 3 दिन, जब तक बेचा तब तक सब सबने सस्ते सस्ते में खरीदना, सस्ते सस्ते में खरीदने की कोशिश की। अब बिकवाली पे लग गया ब्रेक, स्टॉक चढ़ गया 6 7%, क्या करना चाहिए? देखिए अभी के लिए भी ओला में पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है, स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। सो ये बॉटम फॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है इतना कुछ। शायद से थोड़ी पुल बैक रैली वापस 34 35 या फिर 38 लेवल तक देखने मिल सकती है, बट स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए और बिजनेस वाइज देखा जाए अभी भी वहां पे क्लैरिटी नहीं है। तो आईएसआई पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, इसलिए मैं थोड़ा पुल बैक रैली के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बाकी मैं ये ट्रेडिंग बेट ले सकते हो, बाकी कोई भी डिलीवरी बेट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ओके, कल बिज रिसर्च का स्टॉक था जीएमआर एयरपोर्ट, सर ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ गया या फिर अभी और भी गिरेगा? देखिए जीएमआर एयरपोर्ट्स मेजर लेवल तो ऑफकोर्स यहाँ पे 96 97 का है, बट कल के हिसाब से इसमें हैमर पैटर्न बनी थी, आज वो लेवल निकाला हुआ है। करंट लेवल से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वापस पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक 108 110 के लेवल तक टेस्ट कर सकता है हायर साइड पे। ट्रेंड वाइज ओवरऑल बुलिश है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बाय ऑन डिप भी अगर मिलता है तो भी अच्छी बात होगी, बट अगर कंटिन्यूड मोमेंटम भी है तो भी हम हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम। आज ना हेल्थ केयर स्टॉक्स में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। तो पहला है मैक्स हेल्थ, बहुत पिटने के बाद अब चलेगा क्या? देखिए मैक्स हेल्थ पे कल एक इनसाइड बाय फॉर्मेशन बनी थी, आज के दिन पे हमने गैप अप मूव भी देखी है। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 1100 का लेवल निकालना, अगर 1100 का लेवल निकल जाता है तो हम शायद से वापस एक तेजी की बढ़त देख सकते हैं 1180 1190 के लिए, जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वहां पे। ओके, उसके बाद है डिविस लैब्स और लॉरस लैब्स। देखिए ओवरऑल फार्मा स्पेस हमें अच्छा लगा, तो डेविस लैब भी बुलिश नोट पे है, कल 200 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके यहाँ पे बना है, उसके पहले वाले दिन पे एक इन्वर्टेड हैमर बना था। तो ये दोनों साइन सिग्नल थे कल के दिन पे। अगर परसों के दिन पे हम देखें तो बुलिश एंगल फिंग था, कल उसके ऊपर क्लोजिंग आई है, वापस ये 6750 6850 के लेवल्स तक रेंज के अंदर कंटिन्यूड मोमेंटम चल सकता है। और लॉरस लैब्स? लॉयर्स में सर मेजर ब्रेकआउट देखने मिलेगा, यहाँ पे हम अपसाइड पे 1150 1200 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हिसाब से फॉर्मेशन है वो हिसाब से बुलिश नोट कंटिन्यूड, एक पॉजिटिव रिवर्सल आरएसआई पे भी बना है, जो हिंट करता है एक 1170 80 1070 80 का। तो हमारे टारगेट्स ऊपर ऊपर के ही है, तो ओवरऑल व्यू बुलिश कंटिन्यूड यहाँ पे देखने मिल सकता है। आज तो भर भर के खरीदारी हुई है, ऑरबिंदो फार्मा, पीपीएल फार्मा, बायोकॉन, पूरा फार्मा सेक्टर बस कर रहा है। आज के सत्र में सबसे स्ट्रॉन्ग बेट फार्मा पे ही लगी हुई है सुबह सुबह। अच्छा, कुछ मिड कैप स्टॉक्स में आते हैं, जिसमें ओला के बारे में बात कर ली, ओला 6% ऊपर है, उससे तेज हो रहा है आईटीआई,
सर ये स्टॉक कैसा लग रहा है? बजट बाइंग शुरू हो गई क्या सर? सेंटा रैली, बजट रैली आनी शुरू हो गई? सर देखिए ओवरऑल इम्पोर्टेंट रहेगा सर, अभी भी आईटीआई में उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया है। 330 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, बट यहाँ पे एक विप्सॉ फॉल्स ब्रेकआउट देख सकते हैं। कल के दिन पे इसने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ के उसके नीचे क्लोज दिया था, और आज लास्ट 5 दिन का हाई निकाल दिया सीधा सीधा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये कितना सस्टेनेबल मूव आगे करता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और भी मिड कैप्स में बहुत स्टॉक्स हैं जो एकदम से ऊपर आ रहे हैं। बीएलएस क्या निफ्टी इंटरनेशनल, बाइंग में ओवरऑल? पूरा मार्केट एकदम से आया ना, पाएंगे 128 पॉइंट्स ऊपर। ओ भाई आगे ना, मैंने कहा था बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी तस्वीर बदल जाएगी मार्केट की। 129 पॉइंट्स ऊपर हो गया निफ्टी। सर निफ्टी का टारगेट क्या है? ये तो 25,950 हो गया, बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी पे हम लोग अभी के लिए भी कंटिन्यूड रहेंगे जब तक 26,100 के लेवल्स, क्या स्पॉट लेवल्स पे नहीं निकलता है। तो वो जब निकलेगा फिर हम आगे की तरफ मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर आपका लालच बढ़ता जा रहा है। इतना भी मिल गया काफी नहीं है सर, मतलब और ऊपर का लेवल टूटेगा तो देखेंगे। यहाँ तक भी पहुंच गया तो देखो, एक दो दो दिन के हाई ब्रेक भी कर दिया मार्केट ने। सर मेजर वही है कि ये टिकना चाहिए ना, 1 घंटा तो पहले हो जाए, 1 घंटे के ऊपर टिके फिर सेकेंड हाफ टिके, तब तक अगर 300 पॉइंट बढ़ जाएगी तो क्या खराबी है। गिफ्ट निफ्टी में भी हमें ग्रीन ही दिखने को मिल रहा है, 124 पॉइंट्स अप आई गेस। हाँ अब तो गिफ्ट निफ्टी साथ साथ ही ऊपर चला गया, निफ्टी ऊपर, और अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी, यूएस अक्रॉस द मार्केट भी बोर्ड बुलिश है। खरीदारी देखने को मिल रही है। तो देखो है तो मामला आज गजब, मतलब बहुत जोर शोर से खरीदारी लगी हुई है। लेकिन देखते हैं 1 घंटे की ट्रेडिंग के बाद क्या होता है। पहले घंटे की ट्रेडिंग में सब कुछ ना निपट जाए ना, ये भी तो दिक्कत है सर। न्यूलैंड लैब्स भी ऊपर आ गया, क्या नहीं आया ऊपर, मैं तो ये सोच रहा हूँ। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी ऊपर आ गया। आप ऐसा करो तनीषा, आप ना कॉलर्स ले लो, क्योंकि सब कुछ ही ऊपर चल रहा है एकदम से, मार्केट में तेजी आ रही है। सब अपने अपने स्टॉक्स देख रहे होंगे सुबह सुबह कि मेरे स्टॉक्स भी ऊपर आए कि नहीं आए। सर मैं तब तक एक स्टॉक और ले लेता हूँ, वो है न्यूलैंड लैब। भी बता दें, थोड़ा हाई टिकट साइज स्टॉक है लेकिन 4% ऊपर है। मैं शुरुआत करती हूँ कॉलर्स के साथ सर। एक सेकंड पहले मैं न्यूलैंड लैब्स ले लेते हैं। सर यहाँ पे देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज तो ऑफकोर्स बुलिश ही है, हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। 16,650 660 के ऊपर निकलेगा तो हमें एक छोटी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने मिल सकती है। तो वो लेवल के ऊपर ऑफकोर्स मैं लॉन्ग लेने की राय दूंगा। अभी का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो, बट एक 100 पॉइंट और रैली हो जाए फिर हम यहाँ पे 100 रुपये और रैली हो गई तो प्रॉपर कंफर्मेशन देखने मिल सकता है। इसी के साथ शुरुआत कर दूं क्या मैं सवालों से? हाँ जी हाँ जी। हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहे हैं। घनश्याम जी हैं, वो बोल रहे हैं यस बैंक में बाइंग लेवल क्या रखा जाए? देखिए जीएस बैंक में करंट लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें, तो करंट लेवल से बाइंग रखेंगे तो चलेगा। बट ये शॉर्ट टर्म रहेगा, मुझे नहीं लग रहा है बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी कोई भी कंफर्मेशन है। क्लोजिंग बेसिस पे 2120 का लेवल आपका सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस हो सकता है, जो ऑलमोस्ट 44 पैसे दूर है। तो हम लोग ज्यादा बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके नहीं चलेंगे। अपसाइड पे 22 रुपए के ऊपर निकलता है तो 22 रुपए 50 पैसे 23 रुपए के लेवल्स के लिए एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। मुझे लगता है आपने येस बैंक के बारे में ऑलरेडी बता दिया। हमारे कॉलर्स आज येस बैंक पे बहुत जोर दे रहे हैं। इसके अलावा एक सार्थक जी हैं, वो बोल रहे हैं बाइकॉन और बोरोसिल। सबसे पहले बाइकॉन का बता दीजिए व्यू। ओके एक सेकेंड। देखिए बायोकॉन में भी जैसे मैंने बताया हम लोग फार्मा स्पेस में ओवरऑल बुलिश है। बायोकॉन में भी यहाँ पे एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। 405 410 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। 410 पे मेजर रेजिस्टेंस है, तो अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो अप साइड पे आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं, बट वो लेवल एक इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से। इसके अलावा बोरोसिल रिन्यूएबल पर क्या आपका व्यू रहेगा? देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स अभी भी ट्रेंड वाइज चार्ट थोड़ा वीक है, बट थोड़ा आरएसआई पे थोड़ा सपोर्ट ले रहे हैं 30 के लेवल्स पे, तो थोड़ी पुल बैक देखने को मिल सकती है 555 565 के लेवल्स तक के लिए। बट अभी तक टर्न अराउंड कुछ भी नहीं दिख रहा है चार्ट पे। इसके साथ हमारे एक और कॉलर हैं एकेएस करके, वो बोल रहे हैं कि सर जेम एरोमेटिक्स 85 शेयर्स एट 285 व्यू। जेम एरोमेटिक्स
एक सेकंड। देखिए लिमिटेड डेटा है सर यहाँ पे, क्योंकि ये रीसेंट लिस्टिंग है तो ज्यादा बड़ा व्यू देना डिफिकल्ट होगा। बट लास्ट 4-5 दिन से ये स्टॉक बेस बना रहा है थोड़ा सा। अगर 157 159 के ऊपर निकलता है तो थोड़ी पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। पर टेक्निकली मैं ज्यादा बड़ा व्यू यहाँ पे दे नहीं पाऊंगा बिकॉज डेटा बहुत कम है। एक और हमारे कॉलर है, यही सेम कॉलर ने ओला इलेक्ट्रिक्स के बारे में बात की, जिनको मैं बोलना चाहूंगी कि ऊपर हमने ऑलरेडी इस बारे में सब बात कर रखी है, तो मुझे लगता है वो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा तरिल पर आप के विचार क्या रहेंगे सर? आरपीएस करके एक हमारे कॉलर हैं, वो पूछ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर एंड हाँ रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए लास्ट थोड़े दिन पहले यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी बढ़त देखी थी, बट इम्पोर्टेंट है 308 310 के लेवल को निकालना। अगर उसके ऊपर निकल जाती है तो हम वापस यहाँ पे एक पुल बैक रैली 330 340 के लिए देख सकते हैं। 340 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो वो इम्पोर्टेंट एक जोन रहेगा अभी के लिए। एक हमारे कॉलर है अमर सराफ जी, वो बोल रहे हैं विमता लैब्स बाइंग लेवल। विमटा लैब्स, हाँ विमता लैब्स विमटा लैब्स बेस फॉर्मेशन बना रहा है, यहाँ पे ये स्टॉक को देखा जा सकता है। अक्यूमुलेशन फेज दिख रहा है। हम यहाँ पे एक थोड़ा स्टॉप लॉस एक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रखेंगे 578 575 का। यहाँ से बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला कंफर्मेशन यहाँ पे 620 के ऊपर आता हुआ दिखेगा, बट करंट लेवल्स पे लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 620 के ऊपर आता है तो फर्दर कंफर्मेशन मिलेगा। पुल बैक रैली 650 तक तो दिखने के चांसेस हैं यहाँ पे। फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे एंगल्फ होता है चार्ट। लूसीफर पब्लिशर करके नहीं, लूसीफर पनिशर समथिंग उनका नाम है, लूसीफर वो बोल रहे हैं। पनिशर वो हैं अश्वनी जी, हमारे बहुत पनिशर, ओके ओके ओके, हाँ नाम अलग होते हैं बिल्कुल ना, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में बड़ी दिक्कत होती है। VBL एंड पूनावाला फिनकॉर्प्स फॉर लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर व्यूज मांग रहे हैं आप दोनों से। देखिए VBL अभी भी रेंज के अंदर चल रहा है, तो हम रेंज को कंटिन्यूड प्ले करेंगे। 520 पे रेजिस्टेंस है, 445 पे सपोर्ट है। ये रेंज के अंदर प्ले ऑफ करेंगे। रेंज कोई भी साइड पे टूटेगी तो नेक्स्ट ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक दूसरा स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प्स। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात है यहाँ पे। देखिए पूनावाला फिनकॉर्प देखा जा सकता है करंट लेवल्स पे बाइंग के लिए। 200 डे मूविंग एवरेज 429 के आसपास पे आ रहा है। पुल बैक रैली तो एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं यहाँ पे 475 500 के लिए। तो अभी के लिए देखते हैं। स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है, बट इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी स्पेस पे भी हम थोड़े बुलिश है, तो ये चीज भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी पुल बैक रैली अगर आती है तो चार्ट में थोड़ा डिफरेंस फॉर्मेशन देखने मिल सकते हैं। तो अभी के लिए 200 डे मूविंग एवरेज को अपना सपोर्ट लेके चल सकते हैं 429 लेवल पे। टुकराल जी वो बोल रहे हैं सर बीएससी में 2250 बाय था, 2750 सेल कर दिया, दोबारा फ्रेश बाइंग कहाँ करें, आपका व्यू पूछ रहे हैं। देखिए अभी के लिए तो करंट लेवल्स पे भी हम बुलिश ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2800 3000 के लेवल्स यहाँ पे। अगर ऑलरेडी बुक कर दिया तो एक बार इंट्राडे में अगर डिप मिलती है या फिर करंट लेवल्स पे भी री इनिशिएट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी क्वांटिटी अभी कीजिए, बाकी की वापस डिप मिलती है तो नीचे पे मेजर सपोर्ट आता है इसका 2580 के आसपास पे। तो ये रेंज के बीच में कहीं पे भी आप वापस बाकी की पोजीशन री ऐड कर सकते हैं आपने जो बेच दी है। सर तरुण गोयल जी है, वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग तरुण गोयल जी। मदर सन पे HDFC AMC और कैम्स और टीवी, वो मतलब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, वो एक यही होते हैं, मुझे भी याद हो चुके हैं। मदर सन पे सर आपको क्या लगता है 106 पे? देखिए मदरसन कंटिन्यूड रहेंगे यहाँ पे। स्टॉक में बुलिश नोट एक्सपेक्ट करेंगे। 125 एक हमारा पेंडिंग टारगेट 125 130 का, तो व्यू कंटिन्यूड रखेंगे वो स्टॉक के लिए यहाँ पे। HDFC AMC ऑलरेडी हम बुलिश थे और अभी भी बुलिश ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे खाली 2710 के ऊपर अगर एक बार निकलता है तो हम फर्दर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2800 2900 के लिए। सर कैम्स के बारे में बता दीजिए 765 पे। देखिए कैम्स में ओवरऑल रेंज बाउंड मोमेंटम है, करंटली लोअर एंड ऑफ द रेंज से निकला है, तो यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 800 850 के लेवल से हायर साइड पे 890 का मेजर रेंज बाउंड मोमेंटम है, 865 870 का। तो ये रेंज को प्ले करने के लिए बहुत अच्छा है, तो करंट लेवल्स पे ये बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। रिसेंटली एक छोटा सा लो बना था 720 का, उसको ही हम क्लोजिंग लेवल का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। सर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल
टीएमसी। देखिए लास्ट टाइम भी हमने ये स्टॉक पे रिकमेंडेशन बुलिशनेस की दी थी कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में हम अभी भी मोमेंटम दिख रहे हैं। आयशर मोटर बताइए, अशोक लेलैंड कंटिन्यूड रैली मोमेंटम में है। यहाँ पे भी हम कंटिन्यूड एक्सपेक्टेशन है कि ये एक बार 420 430 के लेवल्स छू सकता है। बट ये व्यू टेक्निकली मतलब ऑफ कोर्स हम स्पेस वाइज देख रहे हैं, अदरवाइज चार्ट वाइज देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं है कमर्शियल व्हीकल्स का, बट व्यू इंटैक्ट है हमारा, इसलिए हम इस पे थोड़े अपसाइड टारगेट्स दे पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं हितेन वत्स जी, वो बोल रहे हैं येस बैंक या फिर आर पावर बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? हाँ देखिए, आर पावर पे थोड़ा बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हम ज्यादातर वो स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म मोमेंटम ज्यादा देखते हैं। येस बैंक को एक बार देखा जा सकता है, बट यहाँ पे लेवल वाइज ऑफ कोर्स हम हमेशा रिकमेंड करते हैं काम करने के लिए, तो करंट लेवल्स पे बाइंग देख सकते हैं। 23 पे एक रेजिस्टेंस है, 23 के आसपास में अगर उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर अपसाइड थोड़ी देख सकते हैं। बट यहाँ पे ये स्टॉक चॉपी मूवमेंट तो रहेगा अभी भी, तो छोटे छोटे लेवल्स गेन्स मिलते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, वापस नीचे मिलता है तो रीइनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक और कॉलर हैं सर, जिनका सवाल आया है अभी अभी। वो बोल रहे हैं टाटा स्टील्स 166 पर बाय है, आपका भी? हाँ देखिए, अभी के लिए देखा जाए तो मेटल स्पेस में हम ऑलरेडी बुलिश है। कल एक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इंडिया ने चाइना के ऊपर लगाई जो मेटल्स के लिए बुलिश है, तो यहाँ पे हम शायद से थोड़ी और फर्दर मोमेंटम देख सकते हैं। इनिशियली इसको 175 के ऊपर निकलना है, अगर वो निकलता है तो हम 180 185 के लेवल्स हाई साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अतुल जी हमारे साथ हैं, अतुल त्रिपाठी जी। वो सवाल पूछ रहे हैं कि सभी को नमस्कार, व्यू ऑन सर, वो जो प्रोनाउंसिएशन था वो ठंगा मलिम सर, रजत सर। थंगामाइल ज्वेलरी। हाँ, मुझसे नहीं बोला। है ही मतलब साउथ इंडिया का नाम ऐसे। हाँ कि गलत। थंगामाइल ज्वेलरी। हाँ, थंगामाइल ज्वेलरी सर, उस पे बता दीजिए। परसों से बातचीत चल रही है पर ये नाम याद नहीं हो पा रहा है मुझसे। फिर आयशा मोटर्स भी है इस लाइन में, और पेज इंडस्ट्रीज भी। ठीक है, मुझे भी चार्ट खोलने दीजिए। आपकी लैंग्वेज। सर ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर तो अच्छा है, यहाँ पे एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन बन रहा है फ्लैग टाइप। अगर ये सस्टेनेबल मूव यहाँ से हमें देखने मिलता है तो ये 3500 3800 के लेवल टेस्ट कर सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी के लिए अगर पहले ऑलरेडी लॉन्ग है तो 3080 का लेके चलिए। आयशा मोटर्स। आयशर मोटर ऑलरेडी बुलिश है, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अपसाइड रैली टुवर्ड्स 7300 7500 के लिए। और सब पेज इंडस्ट्रीज पर। पेज इंडस्ट्रीज में शायद से थोड़ी डाउनसाइड देखने मिल सकती है, बट मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड है तो अब थोड़ा पुल बैक पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। डिलीवरी बाइंग अभी के लिए हमें नहीं लग रही, थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे यहाँ पे, या फिर थोड़ा अक्यूमुलेशन जोन दिखता है तो फिर हम वहां पे बाइंग देख पाएंगे। अभी के लिए सर, कोई व्यू नहीं उस पर ज्यादा बड़ा। सर आप कुछ स्टॉक्स के एक बार दोबारा से एक्यूमुलेशन लेवल्स बता दीजिए, किन किन लेवल्स पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब रुकते हैं थोड़े समय के लिए, बाजार रुका होता है तब रुकते हैं, और उसके बाद जब बाजार चल पड़ता है तो ये भी चल पड़ते हैं। पहला स्टॉक है जीपीपीएल, गुजरात पिपावाव पोर्ट। ये इतनी तेज चलता नहीं था, इसको हो क्या गया है? सर यहाँ पे हमने आई थिंक सो लास्ट टाइम जब भी बात की तभी भी बताया था कि यहाँ पे अच्छा खासा क्लियर कट ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, एक बड़ा राउंडिंग बॉटम, उसके अंदर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है और हैंडल के अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन पैटर्न यहाँ पे बने इतना थे जो। कहाँ बन गया सर, दिख ही नहीं रहा। सर जूम आउट कीजिए थोड़ा चार्ट, हाँ बस। अभी देखिए ये नीचे पे 158 के ऊपर लाइन लगा लीजिए आप। ये 158 के ऊपर, हाँ ये हाँ, थोड़ा ऊपर हाँ, और ये लेफ्ट साइड से खींच दीजिए पूरा। तो ये पूरे खिंच हाँ, गए एक मिनट को। लाइन को खींच दीजिए, हाँ बस। अभी ये नीचे का जो हाँ, फॉर्मेशन है वो राउंडिंग है, और राइट हैंड साइड पे जो ये कंसोलिडेशन है उसके अंदर छोटा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। एक मिनट, धीरे धीरे सर, धीरे धीरे लोग सबको समझ में आ जाएगा। ये जो आप बोल रहे हो ये वाला जो है, ये सारा ये ये है राउंडिंग, कम ये राउंडिंग है पूरा। राउंडिंग है, ओके। और राइट साइड पे जो कंसोलिडेशन देख रहे हो, हाँ वहां से ये परफेक्ट। फिर सर ये था, ये था,
ये ये था इनोवा आपका। हेड एंड शोल्डर, हाँ। अरे बाप रे, अच्छा। और तो इसको रिटेस्ट भी हुआ है, ऐसे नहीं है, ओवरऑल अच्छा खासा ब्रेकआउट देके फिर गैप अप रैली दी थी नेक्स्ट डे पे। अब तो हो गया क्या इसका यहाँ से यहाँ तक का, या फिर इसका टारगेट कहाँ तक सर नहीं, काटता यहाँ है? पे पेंडिंग टारगेट है सर, गुजरात पिपावाव पे दो, अगर प्रोजेक्शंस लगाए हम लोग, एक सेकंड में बता देता हूँ। 33% का ही तो दो टारगेट सौ बैठ गया इसका। सोलह के लेवल्स तक का एक अपसाइड टारगेट पेंडिंग है। अगर डिप भी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, 180 के आसपास पे मल्टीपल सपोर्ट है अभी के लिए, तो 180 पे बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर पे 200, 210 216 के लेवल्स है अपसाइड पे। तो इसको फिर अब दोबारा से डिप्स में ऐड करें, ऐसे उछलते कूदते को यस, ना ले, क्योंकि टाइम तो लगेगा फिर इस पर जाने में। जी हाँ। अच्छा, एक और स्टॉक बताता हूँ। वो स्टॉक बार बार रेडार पर आ रहा है लेकिन हाथ नहीं आ रहा है। नाम है उसका, अरे यहाँ पर से कहाँ चला गया सर, एक मिनट रुक जाओ, उड़ गया है वो स्टॉक। हाँ नहीं नहीं, वेट करेंगे सर आपके लिए। नहीं नहीं, है सीरियसली है, आप यकीन रखो, सच्ची में सुबह सुबह आया था, उसके बाद पता नहीं एकदम से सर इतने यही आप ना, वो ढूंढ रहे हैं, मिल गया थोड़े है? थोड़ी देर तक घूर के देखो तो उसके बाद स्टॉक नीचे आया था, बताओ। ये गलत बात है। एक मिनट फिर से आता हूँ सर, तब तक तनीषा एक और सवाल ले लीजिए। हाँ, मैं भी बोल रही थी, इतने सारा आप आराम से विस्तार से ढूंढे थे, मैं 2-3 सवाल पूछ लेती हूँ, बहुत सवाल है मेरे पास तो हाँ हाँ, मेरे भी ऊपर चले जाते हैं सवाल, याद है। अरुण यादव जी है, वो बोल रहे हैं कि सर डीआईएफ और मिंडा कॉप बता दो अपनी राय, अभी ले लूं क्या? पूछ रहे हैं ये सब। टीएलएफ। हाँ हाँ, डीएलएफ, डीआईएफ सर उन्होंने लिखा है, मैंने डीएलएफ सर्च। ही है, डीआईएफ कुछ नहीं है। डिवजन, अच्छा, डीएलएफ डीआईएफ डिजिटल। सर, डिवजन, हाँ, क्या, फार्मास्यूटिकल, कौन सी कंपनी है ये? फार्मास्यूटिकल कंपनी है क्या कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी डीआईएफ में तो नहीं डर है कुछ। जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, रहने दो। सर डीएलएफ ही बताओ। सर आप डीएल, डीएलएफ ही बताओ, वैसे डीआईएफ कंपनी है, शायद उसका कोई शेयर नहीं है, उन्होंने डीएल को आई लिख दिया होगा, डीएलएफ ही होगा। हाँ टाइपिंग डीएलएफ एरर है। होगा। हाँ हाँ, वही मैंने भी रिसर्च सर्च करके पूछा, आ रहा था। देखिए डीएलएफ लिख डीएल दिया। पे पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक छोटी सी 700 710 के लेवल्स के लिए अभी के लिए। हम्म, स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, एक वेज पैटर्न फॉर्मेशन शायद से बनता हुआ दिख रहा है। हम हम्म, अर्ली ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं वेट, हम वेट करेंगे थोड़ा ब्रेकआउट आए फिर आगे मिले, बट एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी के लिए हम, छोटी सी। आई गेस आपको पता चल गया होगा अरुण जी, और वो प्लीज एल को डीएलएफ था, एल लिख दीजिए। एक और था ना, मिंदा, मिंडा मिनट। कॉप। मिंडा कॉप। हाँ देखिए, मिंडा का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास पे कंसोलिडेट ट्रेड कर रहा है, तो हम वेट एंड वॉच पे रखेंगे। क्लोजिंग बेसिस पे 620 के ऊपर का निकलता है तो हम बाइंग देखेंगे, क्योंकि 600 के लेवल पे हमेशा ये बहुत अच्छा विपसॉ किया हुआ है, तो हम वेट एंड वॉच पे अभी के लिए रखेंगे, यहाँ पे बाय अबाउ 620 के लिए देखेंगे। हाँ सर, मेरे को मिल गया वो वाला स्टॉक। मिल गया। उसका उसका नाम है इम्फा, IMFA। ये ना बार बार सोचो, बस जब तक सोचो तब तक निकल जाता है ऊपर, तो ये दिक्कत ही हो रही है, अभी निकल गया है इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तो ना मेटल खरीदें, तो कहाँ पर कंपनी। दोबारा खरीदें? देखिए डिप्स में अभी तो देख, अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी तो ऑफकोर्स ये स्टॉक के लिए भी बुलिश ही रहेगा सर, 1300 का मेजर सपोर्ट है, अपसाइड पे 1650 और 1800 के लेवल्स देख पाएंगे आप। तो एंट्री बुलिश। कहाँ पर करें? एंट्री सर अभी के लिए तो अभी ऑलरेडी स्टॉक 4% ऊपर है, अगर डिप मिलता है वापस 400 1400 लेवल के लिए तो देखा जा सकता है। अच्छा, एक स्टॉक है स्ट्राइड्स फार्मा, ये पहुंच गया 930, 928, 931, 932, 933, यहाँ पे सर 75। रिवर्सल बना है, बट थोड़ा वेट करेंगे आज के दिन पे। बुलिशनेस तो दिख रही है सर, बट ऑल 5 साढ़े 5% अप है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे, बट बुलिश नोड है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस ये 1000 रुपए के लेवल्स को रीटेस्ट करे। सर आप ना वो खरीदी नहीं, आप निफ्टी पे बोल रहे थे वेट एंड वॉच, स्टॉक्स पे बोल रहे हो वेट एंड वॉच, मतलब आपको शक है कि निफ्टी नीचे चली जाएगी? सर देख, आपको पता है सर, 4% 5% अगर स्टॉक रैली कर दिया वहां पे कूद के चढ़ने में मतलब नहीं, मुझे चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो हम सेफ है, प्लेटफॉर्म पे आने देंगे ट्रेन को। पर एक प्लेटफॉर्म से निकल गई दूसरे पे चलेगी, दूसरे तीसरे पे चलेगी, तो हाथ कैसे आएगी बताओ? सर एक जाएगी दूसरे स्टॉक आएंगे सर, ऐसा नहीं है।
आमिर खान का फेमस डायलॉग है, एक जाता है तो दूसरा आता है, एक बस जाती नहीं, है ये दूसरी नहीं था बस। डायलॉग, आपने मॉडिफाई कर दिया। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करेंगे ना सर वहां पे। हमारे ओके। लिए मेन बस तो हमारी स्टॉक्स ही है। अच्छा, एक नेटवेब करके कंपनी है सर, इसमें इस समय यस यार पैसा लगाना है कि नहीं? सर, नेटवेब अभी अक्यूमुलेशन जोन पे है, हम लोग के यहाँ से भी बाय रिकमेंडेशंस ऑलरेडी है। हम यहाँ पे अगर डिप वापस मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करंट लेवल्स पे या फिर डिप पे करेंगे। मेजर ब्रेकआउट 3400 के ऊपर आता हुआ दिखेगा आज के दिन पे। आई थिंक सो ओपन लो भी सेम है, हाँ ओपन लो सेम है। तो देखा जा सकता है सर, स्टॉक बहुत टाइम अच्छा खासा करेक्शन आ गया यहाँ पे, स्टॉक ने वन साइड रैली भी अच्छी खासी दी थी। सो हम यहाँ पे अभी भी बुलिश है। अगर करंट फेज में और अक्यूमुलेशन होता है तो देखा जा सकता है मेजर सपोर्ट 2920 के आसपास देखेंगे, या फिर 2900 लेके चलेंगे मोटा मोटी। ओके। हम्म और आ, जो अभी अभी चल रहे हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा बीच बीच में। हाँ तनिषा, आप बीच में कॉल ले सकते हैं। हाँ मैं मतलब कॉलेज ले रही थी जी। वो ना आज आज रिफाइनिंग कंपनियों के ऊपर बेट लगी हुई है, MRPL, BPCL, ऐसी वाली जो कंपनी है। तो अब ये नहीं पता लग रहा है कि खरीदें। वही तो बात है ना कि बाजार तेज में सब कुछ ही ठीक लगने लग जाता है। सर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनिंग कंपनीज आपको ठीक लग रही है क्या? देखिए यहाँ पे भी स्टॉक वाइज मोमेंटम यहाँ पे थोड़ी पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो MRPL में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे एक थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं। स्टॉक RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड लेवल पे आ चुका है, मतलब 40 के लेवल्स के आसपास आया था, ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं हुआ था, बट मेजर लेवल्स के टर्नआउट आते हुए दिख रहा है। तो ये वापस 155 159 के लेवल तक टेस्ट तो कर सकते हैं एक बार। और BPCL, HPCL? सर BPCL HPCL ये दोनों बाइंग लिस्ट में हमारे यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर एक रैली आती हुई दिख सकती है। 380 400 पे BPCL पे, हिंद पेट्रो पे हिंद पेट्रो पे हम सेम 475 के ऊपर अगर निकलता है तो 500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म सर आप सवाल ले, मैं सवाल लूं या आपको एक और कोई सवाल है बीच बीच में? मेरे पास तो बहुत सारे हैं, इसमें स्टॉक सब तेज हो रहे हैं, मेरे को तो देखने में बड़ा सर मजा आ रहा है। मेन मेन सवाल अभी आप नहीं देख रहे। क्या रह गया? 150 पॉइंट ऊपर आ गया। JK टायर कौन सा, क्या बोल रहे हो नहीं आप? नहीं, आज की लिस्टिंग। आ गई, होगी क्या? अभी तो होगी नहीं ना, वो नहीं, तो 18% ऊपर होनी थी। कितने परसेंट ऊपर हो रही है? अभी आई थिंक सो कितना हो रहा है ICICI देखो। प्रू, ICICI प्रू AMC की लिस्टिंग होनी है आज। सर ट्वेंटी आप सिक्स हंड्रेड के आसपास पे आ रहा है सर। यार ये किस हाँ, JK टायर एक ये है, उसके बाद फिर तनीषा अपने सवाल पूछ लेगी। JK टायर 4% ऊपर। टायर स्पेस में सर हम C8 में और JK में दोनों में मोमेंटम देख रहे हैं। यहाँ पे हम ऑफ कोर्स बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 500 530 के टारगेट्स हम यहाँ पे हाई साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम्म रजत सर आपके लिए भी एक सवाल कॉलर ने पूछा है। रजत जी, पूरा सप्ताह अंतर ध्यान रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल है। कृपया सूचना देते रहें, हम चिंतित रहते हैं। सर अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए, सबको थोड़ा सा बता दीजिए इस नेक्स्ट वीक बारे से में। बिल्कुल फायर, एकदम से बहुत वापस जल्द फिर आज से चेहरा वापस। भी दिखेगा, थोड़ा टाइम दीजिए उनको, चाहते हैं अच्छे से रिकवर होके भी तो पॉजिटिव माइंडसेट आपके पास आए। उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको जब तक वो बात नहीं करेंगे ढंग से। आई नो तो दैट। देखो स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं फर्स्ट क्लास, चाहे चेहरा दिखे या ना दिखे, उसमें क्या हाँ फर्क देखो, जो आपको चाहिए वो आप है? सबको मिल रहा है। सर व्यूअर्स को आपके चेहरे पे ही कॉन्फिडेंस आता है सर, वो हाव भाव नहीं दिखेंगे तब तक कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? आपका फेस ही मार्केट का कंफर्मेशन है। मतलब आई कांटेक्ट जरूरी है ऐसा? जी यस। सर, फेस कांटेक्ट, पूरा का पूरा फेस। इतनी बढ़िया फोटो लगाई मैंने फोटोशॉप से लगा के तो। सर एक्चुअली वो एक हफ्ते से देख रहे हैं ना, तो उनको लग रहा होगा कि कब हम चेहरा देखेंगे, कब आपको मूवमेंट्स देखेंगे। नेक्स्ट वीक से तो पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा पर सर, ये मैं कह रहा हूँ कि मार्केट नहीं रुक रहा है, तो आप वाकई आप बोल रहे थे 25,980 बोल रहे थे, 25,960 से आगे 20 पॉइंट्स का डिस्काउंट दे दो ना। चल चल तो गई है मार्केट, दिख तो रही है। सर पता देखिए, लगा एक दिन और 150 पॉइंट ऊपर होगी तो गेम ही खत्म हो जाएगा फिर तो। गेम कैसे खत्म होगा? तो उल्टे का सर यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, तो फिर तो उस और अच्छा है, हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे 200 फिर। 300 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी लेने का मन ही नहीं करता ना फिर। सर देखिए, ये इतने दिन से ये कंसोलिडेशन जोन में, अगर देखें बड़ी कंसोलिडेशन तो 26,100 से लेके 25,700 की थी। कल के दिन पे हमने जो मोमेंटम देखी वो हिसाब से तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कंफर्मेशन तो थे,
बट किसी में कल के दिन पे भी हिम्मत नहीं थी कि कल चलो लॉन्ग करके चलते हैं। बैंक ऑफ जापान का कुछ जो इंटरेस्ट रेट कट भी आएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने उल्टे की ऑप्शंस में स्ट्राइक्स में चेंजेस देखी है, क्योंकि आज के दिन पे वोलेटाइल सेशन हो सकता है उसकी वजह से, बीइंग फ्राइडे प्लस आज 19th ऑफ दिसंबर पे हमने डिस्कस भी किया था कि मेजरली हम देखते हैं कि 19 दिसंबर को फॉरेन पोजीशंस में फ्यूचर्स में मोमेंटम ज्यादा होती है, और मेजर डे मोमेंट होता है यहाँ पे जब हमें 2-3% की मोमेंटम दिखती। तो आज के नहीं, दिन मैं ये पे पढ़ रहा था कि 4 तरीके की सिक्योरिटीज एक्सपायर करती हैं आज यूएस में इकट्ठी एक साथ। उसको कुछ बोलते हैं, क्वाड्रिपल बोलते हैं, समथिंग समथिंग। आज बहुत बड़ी एक्सपायरी होनी है वहां पर। यस, बहुत तो ही बड़े डे ऑप्शन ऐसा वोलेटाइल डे तो रहेगा सर, ऐसा नहीं है। अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री अच्छी नहीं है इंडेक्स के लिए, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे आज कुछ उल्टा हो ही रहा है। मार्केट हमारे यहाँ पर तेज हो रही है, हम नहीं सुनते डोनाल्ड ट्रम्प की। 25,940 के लेवल पे पहुंच गए, बताओ। 132 पॉइंट ऊपर सुबह सुबह किसने सोचा था। तो मजा ही आ रहा है फिर तो देखने में। सर थोड़े से सवाल और ले लेते हैं। थोड़े से सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे आपको बता दो सर, जिन्होंने आपसे सेहत के बारे में पूछा था उन्होंने बोला आपकी मुस्कान ही हमारी शक्ति का वो है, स्रोत है, मैं तो स्रोत किसी ने हंसा बोला। हंसा हो। के आपको तो बस। ऐसा देखिए, मैं भी वही देखो, बोला था सर। हमारे पता है व्यूअर्स जब नीचे जाते हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छे अच्छे परेशान हो जाएंगे। सर बताओ पैसा किसको खोना अच्छा लगता है, कल लगाया आज नीचे डूब गया, यही बातें होती है शेयर मार्केट में। और होता क्या है, लेकिन मितिन फिर सर वो अभी यही बोल रहे थे जो अभी सर बस वैसे यही है कमेंट में कि आया। 3 साल तक 4 साल तक तसल्ली देना और उसके बाद टिके रहो टिके रहो टिके रहो बोलते रहना, तो पैसा बन जाता है। तो इसलिए ना, या तो आप इंडिया में इन्वेस्ट ना कर रहे हो या तो पाकिस्तान में लगा रहे हो, तो और दिक्कत। इंडिया में कर रहे हो फिर टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इतनी इतनी ज्यादा सोचने से कुछ होने वाला है नहीं। जाना ऊपर ही है धीरे धीरे। सर देखिए, सुभाष वर्मा जी का एक सवाल है कि सर आईटीआईएम में ब्रेक डाउन क्यों है, क्यों आए? आपके ना एल और आई में प्रॉब्लम आ रही है। सर ये इन्होंने जो लिख लिया LIT है, ना, तो सर भी LIT सोच माइंड लिया। ट्री, सर वैसे LIT वाकई माइंड क्वेश्चन सीरियस हो गया। आईटी टूट गया क्या? क्वेश्चन LIT सीरियस माइंड है। ट्री में ऑफ कोर्स, हाँ यहाँ पे आज के दिन पे नहीं, स्टॉक 3% डाउन है। अ, ये क्या हो गया? क्योंकि मेजर कुछ रीजन नहीं, बट यहाँ पे हम सेलिंग ऑफ देख रहे हैं, थोड़ी सेल ऑफ मोमेंट हम देख रहे हैं। हाँ, अभी के लिए इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे जो सपोर्ट रहता है वो 6,000 के आसपास पे है। देखते हैं 6,000 पे कैसे मूवमेंट करता है, बट ऑफ कोर्स सर्टेन सेलिंग यहाँ पे हमने देखी हुई है। तो अब तक कुछ न्यूज फ्लो तो नहीं है, यहाँ पे देखते हैं आगे कैसे दिखने मिलती है। तन्वी जी वो बोल रही है हिंदुस्तान कॉपर शुड वी एक्यूमुलेट। हाँ जी, हाँ, हिंद कॉपर को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। कब डिप मिलता है तो और अच्छा हो जाएगा, 360 355 के आसपास पे। अपसाइड पे हमारा एक पेंडिंग टारगेट है 400 420 का। शैम्पा जी वो बोल रहे हैं बीएलएस शुड आई बुक प्रॉफिट। पक्का ही कर लो बिना सोचे। हाँ, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, हम इमीडिएट रेजिस्टेंस पे आए हुए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तरुण गोयल जी बोल रहे हैं कि सर थायरो केयर 460 पर और अडानी ग्रीन 1025 पर कैन बाय टाटा मोटर्स टीएमपीवी, ठीक है, एंड आईसीआईसीआई एएमसी कहां तक जा सकता है? थैंक यू। कौन से वाले व्यू रहे हैं? तरुण 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 जी फिर से नए स्टॉक्स ले आए हैं सर, थायरो केयर। नहीं नहीं, थायरो के पे देखिए, ओवरऑल अभी के लिए भी ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है, बट ओवर बड़ा ट्रेंड बुलिश है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ऑफ कोर्स देखा जा सकता है। मेजर सपोर्ट 370 के आसपास पे है, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अपसाइड पे अगर ये रिसेंट गैप डाउन जो मूव था 375 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे फर्दर पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलेगा। बट ट्रेंड वाइज देखा जाए तो ओवरऑल स्टॉक बुलिश है, तो बाय ऑन डिप्स करंट लेवल्स पे थोड़ा कीजिए, बाकी की स्ट्रैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए वो स्टॉक पे। अडानी ग्रीन पर सर क्या व्यू रहेगा? देखिए, अडानी ग्रीन कंटिन्यूज साइडवेज मोमेंटम में है। जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक यहाँ पे व्यू बुलिश रहेगा। 986 पे मेजर सपोर्ट है, वही 200 डे मूविंग एवरेज भी है, और 1070 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो अभी के लिए व्यू बुलिश है, रखिए। अक्यूमुलेशन जोन दिख रहा है, तो अक्यूमुलेट की कर सकते हैं हम लोग कंटिन्यू। वो बोल रहे हैं कि वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या फिर आईसीआईसी एएमसी कहां तक जा सकता है, कर सकते हैं बाय? वो पूछ रहे देखिए, हैं। टाटा मोटर्स पे तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि थोड़ी पुल बैक रैली देखने मिल सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी। आईसीआईसीआई पे देखिए,
टेक्निकली तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट जो एक दो ब्रोकरेज हाउसेस के अपडेट्स आए हुए थे जहाँ पे उन्होंने अपसाइड टारगेट दिए हुए हैं, तो वो देखिए, या फिर क्योंकि टेक्निकली तो व्यू बताना डिफिकल्ट है, आज ही लिस्टिंग हो रहा है तो, और 20% अप है तो, हाँ। और 3,000 के, आई थिंक सो 2900 के 3,000 के थोड़े टारगेट्स दूसरे एक दो ब्रोकरेज हाउसिंग ने दी हुई है फंडामेंटली। बाकी बहुत लोगों की रिपोर्ट्स अब तक कुछ आई नहीं है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, ऑलरेडी चाहिए तो। साथ ही तरुण गोयल जी रजत जी को बोल रहे हैं कि रजत सर की प्रेजेंस में ये शो में सारा दिन देख सकता हूँ, फुल ऑन पॉजिटिविटी आती है सर के साथ। सर आपके लिए एक मैसेज है। सर मैं भी सोच रहा हूँ कि वो जो नहीं चलाते यूट्यूब पे, अपने को अलाउ है क्या एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट पूरा दिन ये लगा के रखना स्क्रीन? नहीं है ना अलाउड? है, वो दिखाते नहीं है कि टिक आया ऊपर निफ्टी में, वो पैसे बन गए, पैसे बन गए, पैसे बन गए, फिर नीचे गए, फिर पैसे बन गए, पैसे बन गए, पैसे बन गए। पता है नहीं कितना पैसा बनता है। उसके बाद मर्सिडीज पे आके फोटो भी खिंचा जाते हैं, बताओ उनकी होती है कि नहीं होती, पता नहीं। सर वही ऐसा 3 दिन में पैसा डबल वाला। पकड़ तो नहीं लेगी? लाइसेंस ले सर रखी। सर देखिए, लिमिटेड चीजों का लिमिटेड एडिशन ज्यादा बेहतर होते हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा जब तक लिमिटेड एडिशन है तब तक और बेहतर है। हाँ सही है, थोड़ा धीरे सर धीरे करते हैं काम, तेज रफ्तार से करना नहीं ना, इतना गड़बड़ हो जाएगी, कभी पकड़ लेगी। सर आखिरी में टर्टल ही जीता था रेस वैसे। हाँ वो बात सही है। हाँ, इसी टर्टल नहीं था, टॉर्टॉइस था, टर्टल तनिष्क ने समुद्र में एकदम होता है। गहरी बात बता दी एकदम। हाँ बहुत गहरी सर बात। कछुआ ही जीता था। हाँ टॉर्टॉइस। अच्छा ये अभी 25,950 अभी हाँ मतलब रुक सर। देंगे सर, अब हम रुक जाते हैं, फिर मंडे को ही बात करेंगे जब एकदम से और ऊपर हो जाएगी फिर। मिथिल मैं सर तो के आपको साथ फोन वैसे कर भी दूंगा मैं उठा के। फ्राइडे को ही जुड़ती हूँ हमेशा। सर ये ब्रेकआउट, ये रिवर्सल लग तो रहा है, नहीं लग रहा, इतनी कन्विक्शन देखिए नहीं है। तनिषा जी, अगर फ्राइडे फ्राइडे आता है, फ्राइडे वाले दिन जब से आप आ रहे हैं तब से हर फ्राइडे पॉजिटिव डे रहा है, हाँ। चेक कर लीजिए। मैं सोच ये भी इंडिकेटर है? सर देखिए, 5 दिसंबर को निफ्टी ओ 0.59% अप भाई थी, साहब, यस 12 दिसंबर को 0.57% अप थी, अभी के लिए यस 0.52% है सर, और क्या यस। चाहिए। तो फ्राइडे ओ को भाई ज्यादा इन्वेस्टिंग करा करो गाइस, मैं और मिथिल सर और रजत सर जुड़ा करेंगे। मैं सच्ची में कुछ तनिषा नहीं आती है करूंगी फ्राइडे को तो लेकिन मार्केट चढ़ पॉजिटिव। जाती है। देखो सर, मेरी सर से शुरुआत ही हमेशा, मैं हमेशा उनसे फ्राइडे को सर खत्म है या अब अगला हफ्ता शुरू होगा, बताइए क्या हो सकता है, यही पूछती हूँ। मंडे वाला भी ट्राई कर लेते, फ्राइडे नहीं मंडे नहीं का। नहीं, मैं वही देख रहा, मैं वही सवाल पूछ रहा था, बताओ, मेरे दिल में वही आई बात। मैं कल ये फ्राइडे, फ्राइडे को जो खरीद के गया मंडे को तो वो बेच ही नहीं पाया कभी भी, ये तो बहुत ही मुश्किल है। मंडे को तो बहुत सेलिंग आती है। देखा जाए देखिए तो बात। सर मंडे को मान लिया बहुत लकी मानते हैं, बाजार के लिए बोलना चाहिए, बिकॉज बाजार जब भी वो आते हैं हमेशा निफ्टी मुझे ठीक ही लगा है सर, ये आपको भी सर जाती है। वैसे वही हो क्या रहा है, फ्राइडे को बाइंग आती है, मंडे को सेलिंग आती है, बात तो हाँ सही है। यही यही मैं बोलने वाली थी अभी। देखिए अभी के लिए, इसलिए मैं बोला ना सर, मंडे को लिखे आ जाइए, देखिए शायद से ये ऐसा काम आ गया तो चलो इन्वेस्टर भी खुश आज हो। का दिन खुश हो जाते हैं, आज का दिन पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव अच्छा लग रहा है है। आज, और मैं इसलिए आज पीस, कल मैंने ब्लैक पहना था तो खत्म हो गया वाह था। मैं वाह वाह। कोशिश करूंगी कि मैं ग्रीन पहन के आऊं जिससे मार्केट थोड़ी और ग्रीनिश लगे। सर आपको पता है मैंने रेड भी पहना था जिस दिन मार्केट रेड थी बिल्कुल। ये ना अपने इंडिकेटर डिजाइन कर रही है, अभी ऐसा करते हाँ, हैं। अभी ऐसा करते हैं, शो को यहीं पे करते हैं यस वाइंड सर अप। डिस्क्लेमर, लेकिन एक बार अगर सर से ले लिया जाए तो। क्या चीज, क्या रह गया? डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर अगर सर हाँ स्टॉक। मित्तल सर, आपकी ओर से कोई सर डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स, हाँ श्योरली इम्पोर्टेंट है वो चीज़। हम्म जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ऑलरेडी, हमारी कोई स्टॉक पोजीशन होगी तो हमने अपडेट कर दिए, बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी। सो थैंक यू वेरी दस मच। 10% ऊपर हो गया ओला। वेरी गुड, जिन्होंने खरीदा होगा। इंस्टीट्यूशन ने खरीदा होगा, रिटेल तो कहाँ इसके ही लिए खरीदे। तो फुल डेयर डेविल बनना जरूरी है सर, यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। सही है। चलिए सर, इसी के साथ मिलते हैं वापस बिस स्टॉक पर, वापस बातचीत करेंगे। फिलहाल बाजार बुलिश नजर आ रहा है, 25,940 के करीब पर निफ्टी 50 बैठा हुआ है, देखते हैं कहां तक जा सकता है आंकड़ा। आज सर ने बताया, मिथिल सर ने, कि 26,100 का तो करेगा वो पार, रेजिस्टेंस पे रहेगा, सपोर्ट पे। देखते हैं कि कैसा रहेगा जब हम मिलेंगे वापस बिस स्टॉक लाइव पे और बात करेंगे इस पर, जो भी अभी हमने अनुमान लगाए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक बीइंग, यू। मिलते हैं बाद में। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, thank you, thank you, Rajat sir. Thank you so much for being here. थैंक